गुरुग्राम में एक बार फिर से तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक साथ करीब 7 गाड़ियां भिड़ गई, जिसमें 2 कारोबारियों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे मौसम की मार, लापरवाही और तेज रफ्तार ने 2 जिंदगियां छीन ली। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। बार बार लोगों से यह अपील की जाती है, उनको जागरूक किया जाता है कि सड़कों पर जब आप ड्राइविंग करें तो बेहद ही सावधानी और सतर्कता के साथ ड्राइविंग करें। कभी भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये लापरवाही ना केवल आपकी खुद की बल्कि दूसरों की जिंदगी भी ले सकती है। कुछ ऐसा ही हादसा गुरुग्राम में रविवार सुबह सुबह हुआ, जब गुरुग्राम के केएमपी एक्सप्रेसवे इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए और उसके ब्रेक लगाने की वजह से 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 कारोबारियों की दर्दनाक मौत भी हो गई। दरअसल गुरुग्राम के केएमपी एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह तकरीबन 8:45 बजे सड़क पर चलते समय एक कैंटर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। उसकी वजह से उस कैंटर में दूसरा कैंटर, इसके अलावा एक i20 गाड़ी, एक BMW गाड़ी, इसके अलावा एक अन्य कैंटर भी जा टकराया। इतना ही नहीं, पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे 2 बाइकर भी इस कैंटर में जा टकराए, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। ये बाइकर गुरुग्राम और दिल्ली के रहने वाले हैं, जो कि बड़े कारोबारी थे। बताया जा रहा है कि प्रशांत नरूला, जो कि दिल्ली के पंजाबी बाग के रहने वाले हैं, वो अपनी हार्ले डेविडसन बाइक पर थे। इसके अलावा परमीत सूद, जो कि गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 में रहा करते थे, वो अपनी BMW बाइक पर सवार होकर केएमपी एक्सप्रेसवे पर सैर के लिए निकले थे। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर के तमाम जितने बाइकर्स हैं, वो सुबह सुबह राइडिंग के लिए, चाहे सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर हो, चाहे केएमपी एक्सप्रेसवे हो या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, उस पर बाइक चलाने के लिए वो निकलते हैं। इसीलिए इस रविवार को भी प्रशांत नरूला और परमीत सूद अपने 5-6 दोस्तों के साथ इसी तरह बाइक राइड पर निकले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी बाइक राइड होने वाली है। सुबह तकरीबन 7 बजे ये सभी लोग गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 5 से निकले और सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर होते हुए ये सीधे मेवात में जाकर केएमपी एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए। उसके बाद ये जब मानेसर की तरफ आने लगे तो केएमपी टोल प्लाजा के जस्ट पहले ही एक आगे चल रहे कैंटर चालक ने अचानक सड़क पर ब्रेक लगा दिए, जिसकी वजह से ये 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई और इस हादसे में प्रशांत नरूला और परमीत सूद की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की जानकारी जैसे ही गुरुग्राम पुलिस को दी गई, उसके बाद बिलासपुर पुलिस स्टेशन से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। प्रशांत नरूला, जो कि हार्ले डेविडसन बाइक पर सवार थे, उनको नुहू के ही नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहां उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जबकि परमीत सूद, जो कि अपनी BMW बाइक पर सवार थे, उनको गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल लाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस का मानना है कि यह हादसा केवल इस वजह से हुआ क्योंकि कैंटर चालक ने सड़क के बीच में ही ब्रेक लगा दिए। हालांकि पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को हिरासत में जरूर ले लिया है और उससे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने चलती कैंटर में अचानक ब्रेक क्यों लगाए। क्योंकि रविवार सुबह सुबह केएमपी एक्सप्रेसवे पर कोहरे की चादर भी देखी गई, इसलिए अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि कोहरे के कारण हो सकता है कि उसके सामने किसी गाड़ी ने ब्रेक लगाए हो और उसी से बचने के लिए कैंटर चालक ने भी अपने कैंटर को सड़क के बीच में ही रोक दिया। लेकिन पुलिस पूछताछ में खुलासा हो पाएगा कि इस हादसे के पीछे असल वजह क्या है। इस तरह के जब हादसे होते हैं तो कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार सड़कों पर चलने वाले लोग ड्राइविंग करते समय अपना ध्यान सड़क पर ही केंद्रित क्यों नहीं रखते हैं, वो सामने चल रहे वाहनों पर अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हैं, जिससे उनको ये समझने में मुश्किल हो जाती है कि कब सामने चलने वाला वाहन अचानक ब्रेक लगाता है। इसी वजह से यह हादसा हुआ कि तेज रफ्तार कैंटर ने अचानक ब्रेक लगाया और उसके पीछे चल रही जो बाकी गाड़ियां थी, वो ये कतई नहीं समझ पाए कि सामने कैंटर ने ब्रेक लगा दिए हैं और वो अपने वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाए, जिसकी वजह से इस तरह का भीषण हादसा हुआ। अक्सर देखा गया है कि जब एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चलती हैं तो वो बीच में जो गैप रखा जाना चाहिए 2 गाड़ियों के बीच में, वो भी मेंटेन करके नहीं रखते हैं। बम्पर टू बम्पर भिड़ाकर गाड़ियों को चलाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के भीषण सड़क हादसे होते हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि जब कैंटर ने सड़क पर ब्रेक लगा दिए तो उसके पीछे आ रही गाड़ी चालकों के ध्यान भी शायद उस कैंटर पर ना रहा हो, इसी वजह से, और उनकी स्पीड भी काफी तेज रही हो, इसी वजह से वो अपनी गाड़ी का संतुलन नहीं बना पाए और सामने चल रहे कैंटर में एक के बाद एक 7 गाड़ियां भिड़ती हुई चली गई।
हालांकि इस हादसे के बाद अब आरोपी कैंटर चालक को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने सड़क पर अचानक ब्रेक क्यों लगाए। लेकिन इस तरह के हादसे हम सभी लोगों के लिए सीख है कि हम जब भी ड्राइविंग करें तो सड़क पर अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित रखें, हम अपना ध्यान ना भटकाएं। सड़कों पर चलते समय आप किसी प्रकार से मोबाइल का उपयोग ना करें और कोशिश करें कि आप बेहद सावधानी से ड्राइविंग करें, ताकि आप दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें और अपनी जिंदगी को तो आप सुरक्षित रख ही पाएंगे। हमारी आपसे अपील है कि आप ड्राइविंग करते समय बेहद ही सावधानी बरतें और सभी ट्रैफिक नियमों की पालना जरूर करें। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।